नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द एम के वाइब्स पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बेंगलोर में जॉब करता था। कंपनी ने मुझे शिमला में एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा। वहाँ एक पुरानी हवेली को रेनोवेट करके होटल बनाना था और मुझे उसकी सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करनी थी। जिस दिन मैं शिमला पहुँचा, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। जीपीएस मुझे गलत रास्ते पर ले गया और मैं रात 11 बजे एक सुनसान जगह पर पहुँचा। हवेली बिल्कुल पुरानी थी, दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियाँ टूटी हुई और दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने वॉचमैन को फ़ोन किया। उसने कहा, सर मैं कल सुबह ही आ पाऊँगा। आज बारिश की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। आप चाहें तो किसी और होटल में रुक जाएं। लेकिन नज़दीकी होटल दूर था और मेरी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। मैंने सोचा कि एक रात हवेली में ही गुजार लेता हूँ। गलती यहीं से शुरू हुई। टॉर्च जला के मैं अंदर गया। हवेली बहुत बड़ी थी। नीचे हॉल में पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी जहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। मैंने हॉल में ही अपना स्लीपिंग बैग बिछा लिया। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी। मैंने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला। जैसे ही मैंने पैकेट खोला, ऊपर से एक अजीब सी आहट आई। थप थप थप। किसी के पैरों की आवाज़ थी, धीरे धीरे, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। वॉचमैन अंकल, आप आ गए? मैंने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। आवाज़ रुक गई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैंने वापस खाना शुरू किया। तभी सीढ़ियों पर से किसी के उतरने की आवाज़ आई। धीमी, बहुत धीमी, हर कदम के बाद रुक जाती थी। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ घुमाया। कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन मेरी आवाज़ काँप रही थी। जैसे ही मैंने टॉर्च नीचे की, मैं देख सकता था सीढ़ियों पर नंगे पैर के निशान थे, गीले निशान, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। लेकिन मैंने सिर्फ एक पैर के निशान देखे और वो उल्टे थे, जैसे कोई उल्टी तरफ चल रहा हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपने आप को संभाला। अर्जुन, तू इंजीनियर है, ये सब सिर्फ तेरा डर है, मैंने खुद से कहा। मैंने अपना फ़ोन निकाला। नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। तभी पीछे से एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। मैं झटके से घूमने वाला था कि एक हाथ किसी ने मेरे कंधे पर रखा, बर्फ़ जैसी ठंडी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। फिर एक आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़, बहुत धीमी, बहुत दुखी। मुझे बाहर निकालो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरी टांगें जैसे ज़मीन में जड़ गई थी। तभी टॉर्च की रोशनी चमकने लगी, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। जब रोशनी वापस आई तो मैंने सीढ़ियों के ऊपर एक साया देखा, एक लड़की का साया। उसके बाल लंबे थे और वो मेरे तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वो सिर्फ दो काले गोले थे। आह! मैं चिल्ला पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद हो गया था। मैंने ज़ोर से धक्का मारा, लेकिन वो खुला ही नहीं। पीछे से आवाज़ें आने लगी, बहुत सारी आवाज़ें, रोते हुए बच्चे, चिल्लाती हुई औरतें और एक आदमी की दहाड़। मैंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। एक पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा निकला, जो मैंने हवेली के बारे में रिसर्च करते वक्त प्रिंट किया था। 1987, शिमला की राठौर हवेली में एक पूरा परिवार मरा हुआ मिला, पति पत्नी, उनके 3 बच्चे और 2 नौकर। पुलिस के मुताबिक हवेली के बेसमेंट में कुछ अजीब रिचुअल की निशानियां मिली। 115 दिन पुराने थे। बेसमेंट? मुझे याद आया कि हॉल के कॉर्नर में एक छोटा दरवाज़ा था,
आवाज़ें और तेज़ हो गई, सीढ़ियाँ हिलने लगी। मुझे लगा जैसे कोई बहुत सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने उस छोटे दरवाजे की तरफ देखा। वो थोड़ा-सा खुला था और उससे एक लाल रोशनी आ रही थी और उस रोशनी के साथ एक बहुत गंदी बदबू। वो लड़की की आवाज़ फिर आई, बेसमेंट में आओ, तुम्हारा इंतज़ार है। नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा। मैंने सोफ़ा उठाया और पूरी ताकत से मेन डोर पर मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार में डोर थोड़ा-सा खुला। मैंने फिर से मारा और डोर टूट गया। मैं भागता हुआ बाहर निकला। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की हर खिड़की से वो लाल रोशनी आ रही थी और हर खिड़की पर एक चेहरा था। सब मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं बिना रुके भागता रहा। मैं हाईवे तक भागा, 8 किलोमीटर। मेरी सांसें फूल गई थी, पैर चोट खाए थे, लेकिन मैं रुका नहीं। सुबह 4 बजे मुझे एक ढाबा मिला। वहाँ मैंने वॉचमैन को फ़ोन किया, अंकल, वो हवेली वहाँ कुछ बहुत गलत है। वॉचमैन ने कहा, अर्जुन बेटा, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि वहाँ मत रुकना। वो हवेली उसे 30 साल पहले बंद कर दी गई थी। वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। तुम्हें तो नई हवेली पर जाना था, जो 5 किलोमीटर आगे है। मेरी सांसें रुक गई। मैंने गलत हवेली में रात बिताई थी। मैंने तुरंत कंपनी को रिज़ाइन कर दिया। शिमला वापस कभी नहीं गया। लेकिन जो चीज़ें मुझे आज तक डराती हैं, वो एक फ़ोटो है। उस रात भागते वक्त मेरा फ़ोन गिर गया था। 3 महीने बाद किसी ने उसे ढूंढकर मेरे घर भेज दिया। जब मैंने फ़ोन खोला तो गैलरी में एक फ़ोटो थी, जो मैंने नहीं खींची थी। एक सेल्फ़ी उस हवेली के हॉल में। लेकिन फ़ोटो में सिर्फ मैं नहीं था। मेरे पीछे 7 लोग खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे और सबसे सामने वो लड़की थी और फ़ोटो के नीचे ऑटोमेटिकली टाइप हुआ था, अगली बार ज़रूर आना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उस फ़ोटो को मैंने उस दिन डिलीट कर दिया। लेकिन कभी-कभी रात में जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है, चाहे वो आपके साथ हुई हो या आपने सुनी हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैं आपकी कहानी ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए, डर के आगे जीत है, पर कभी-कभी डर के आगे सिर्फ अंधेरा होता है।